नमस्कार। अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, वो इंट्राडे ट्रेडिंग करो या स्विंग ट्रेडिंग करो, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के लिए मैं जो कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, ये इतना वैल्यूएबल है, इतना पावरफुल है और इतना सिंपल है कि आप कॉन्सेप्ट को बिंदास अप्लाई कर सकते हो। तो सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? पहली बात, प्राइस एक्शन तो समझना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। तो मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन और ट्रेड मैनेजमेंट, ये दोनों चीज़ के ऊपर मैं फोकस रख के ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो उतना ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग तो बहुत सारे लॉस खा के बैठे हो, क्योंकि ज़्यादातर स्टैटिस्टिक्स यही बोलता है कि 80 to 90% ट्रेडर्स लॉस में रन करते। जो 10% जो ट्रेडर्स है, वो लोग कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल रहता है। तो वो क्यों रहता है? क्योंकि वो लोग स्पेसिफिक सिंपल चीज़ के ऊपर काम करता है, मतलब सिंगल कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, ये सब देख के वो लोग ट्रेड लेता है। तो प्राइस एक्शन को मैं जो बोलता हूँ कि विजुअलाइज करने के लिए आपको पुल बैक और स्केलिंग, ये जो दोनों फंडामेंटल मैं पहले बहुत सारा वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो वो देख लीजिएगा, बहुत हेल्प करेगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है, प्राइस एक्शन देखने का नज़रिया आपका वो बदल देगा। इतना पावरफुल है, उतना सिंपल है। आप एक बार अगर देखोगे, थोड़ा सा समझने का कोशिश करोगे, तो आप फिदा हो जाओगे। सीधी सी बात है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन में जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है, तो मैं यहाँ पे क्वीन कैंडल के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ, और आप लोगों को मैं ये क्वीन कैंडल के ऊपर फोकस करने के लिए ज़्यादा बोलता हूँ। तो क्वीन कैंडल क्या है? ये जो फॉर्मेशन दिख रहा है, ये क्वीन कैंडल है बुलिश साइड में, ये बियरिश साइड में क्वीन कैंडल है। और एक बड़ी बात है कि कलर मैटर नहीं करता है। ये एक्चुअली अगर ऐसा फॉर्मेशन हुआ, मान लीजिए ऐसा कैंडल फॉर्मेशन हुआ, तो आपको क्या कौन सा पॉइंट पे सेलिंग करना है, कौन सा पॉइंट पे बाइंग करना है, तो ये मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ है, ये वाला, ये जो क्वीन कैंडल है। तो अगर आपको बाइंग करना है, तो आप कौन सा पोजीशन पे बाइंग करोगे? ऐसा पोजीशन पे बाइंग करोगे, इसके ऊपर, और आपका स्टॉप लॉस इसका नीचे होना चाहिए। अगर आपका व्यू बियरिश है, तो फिर आप कौन सा पॉइंट पे करोगे? ये जोन पे आप सेलिंग करोगे। ये जो वीक दिख रहा है, ये वीक का बिल्कुल मिडिल पोर्शन में आपको सेल करना है, और स्टॉप लॉस रहेगा ये कैंडल के ऊपर में। ठीक, अगर ये कैंडल का बात करूं, तो आपको सेल करना है ये पोजीशन पे, स्टॉप लॉस रहेगा ये पोजीशन पे। अगर आपका व्यू बुलिश है, तो आप ये पोजीशन पे बाई करोगे, आपका स्टॉप लॉस ये होगा। सेम हियर, आपको बाई करना है तो ऐसा पोजीशन पे बाई करेंगे, स्टॉप लॉस नीचे रहेगा। अगर सेल करना है तो आप ऐसा पोजीशन पे सेल करोगे, आपका स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा। तो एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस समझ गया। अभी ये जो चार्ट दिख रहा है, ये चार्ट में ऐसा कहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है देख लीजिए, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। ये एक जगह पे हुआ है ऐसा, मैं सिर्फ मार्क कर रहा हूँ, ऐसा बहुत सारा है। ठीक है, ऐसा बहुत है। ऐसा बहुत है। एनीवे, तो ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के ऊपर अगर आप बाइंग करोगे या सेलिंग करोगे, मतलब प्राइस मूवमेंट अगर आपका अगेंस्ट में चला गया, तो फिर आपको बचा देगा। बहुत सारा केस में 70 to 80% केस में आप बच सकते हो अपकमिंग लॉस से। और अगर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, प्राइस मूवमेंट आपका फेवर में गया, तो रिस्क रिवॉर्ड वो तो देने वाला है अच्छा खासा। और इसके लिए मेन चीज़ है, पीछे में जो मूवमेंट है अगर स्ट्रांग है, उसके बाद ऐसा टाइप का फॉर्मेशन दिखा, मान लीजिए यहाँ पे एक स्ट्रांग मूवमेंट है, तो ऐसा फॉर्मेशन दिया, तो ये आपका एकदम ट्रेड लेने का सही कैंडल है, सही सिनेरियो है। तो कैसे? तो देखिए, यहाँ पे एक बियरिश मूवमेंट था, उसके बाद
एक क्वीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ, तो मेरा व्यू नेचुरली बियरिश होगा, क्योंकि पीछे मेरा एक बियरिश मूवमेंट का सपोर्ट है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेल करूँगा ये पोजीशन पे। ये जो वीक दिख रहा है, ये वीक का बिल्कुल मिडिल पोजीशन पे मैं सेल ऑर्डर मार दिया, और अगर मेरा सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ तो मेरा स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा। हुआ। अभी देखिए उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में भी ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट कैंडल में ऐसा और एक क्वीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ। देखिए ए एक क्वीन कैंडल, ए भी एक क्वीन कैंडल, तो अभी आप क्या करोगे, ये ट्रेड कैंसिल कर दोगे। देखो आपका इसी टाइम आपका एगेंस्ट में चला गया था, ये मूवमेंट जो दिया था आपका एगेंस्ट में चला गया था, लेकिन आप बच गया, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, तो स्टॉप लॉस जाने का, हिट होने का कोई चांस ही नहीं रह गया। अभी ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होने के बाद नेक्स्ट जो रानी कैंडल, जो क्वीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, तो आप इधर सेल कर दिया, यहाँ पे सेल कर दिया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। उसके बाद देखिए धीरे धीरे वो डाउन साइड मूवमेंट दिया, तो देखिए यहाँ पे आप रॉन्ग थे ये क्वीन कैंडल पे, लेकिन आप बच गया। लेकिन नेक्स्ट में ही फिर और एक क्वीन कैंडल है, और क्योंकि ये पीछे बियरिश मूवमेंट दिया था, तो इसके लिए आप उसी टाइम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, और सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे एक कैंडल में, दूसरा किधर भी आपको बाइंग और सेलिंग नहीं करना है। ये रूल्स है, जो मैंने बता रहा हूँ ये रूल्स है, मैंने ऑब्जर्व किया, वही ऑब्जर्वेशन में बता रहा हूँ। और कभी भी कुछ भी सीखने का है ना, तो जितना सिंपल होगा उतना ही बेटर है। तो मैं बोलता हूँ अगर आप बिगिनर हो या प्रो प्लेयर हो, तो भी बोलता हूँ कि आप ऐसा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के ऊपर काम कीजिए, तो बहुत सारा केस में आप बच जाओगे, और ऐसे ही लॉस ऑप्टिमाइज आप कर सकते। अगर आपने स्टॉक मार्केट में लॉस ऑप्टिमाइज करना सीख गया, ट्रेड मैनेजमेंट करना सीख गया, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर मजबूत है, तो आपको कोई नहीं हरा सकता है, ये तो गारंटी है। ठीक है, तो अभी देखिए नेक्स्ट सिनेरियो, अभी ये मूवमेंट को थोड़ा देखिए, तो यहाँ पे बहुत सारा क्वीन कैंडल है, यहाँ पे एक बियरिश मूवमेंट था, वहाँ पे ऑलमोस्ट 50% लेवल पे टच करके वो डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है। तो इनिशियली मेरा स्केलिंग क्या रहा था, ये जो मूवमेंट है, जो डिस्टेंस है, मैं यहाँ से वो डिस्टेंस काउंट करता ऑलमोस्ट ऐसा लेवल पे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस ये ऑलमोस्ट सेम है। ठीक, तो अभी देखिए कि आपने ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होते देखा, तो आपने क्या करोगे, यहाँ पे सेल करोगे, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। ठीक, अभी देखिए फिर ये भी अगर मान लो छूट गया, तो ये भी तो और एक है, तो यहाँ पे भी आप सेल करोगे, क्योंकि पीछे बियरिश स्ट्रेंथ है, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे सेल कीजिए मिडिल पोर्शन में, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। देखिए ये पोजीशन पे ध्यान दीजिए, देखिए तो पीछे एक बियरिश स्ट्रेंथ है ऑलरेडी, और उसके बाद ऐसा एक फॉर्मेशन हुआ, तो आपने क्या करोगे, सेल करोगे यहाँ पे, ये स्टॉप लॉस रहेगा आपका। देखिए उसके बाद कभी कभी ऐसा बोनस देगा स्टॉक मार्केट। इसके बाद देखिए ये जो एक बियरिश मूवमेंट है, उसके बाद ऐसा एक फॉर्मेशन हुआ, ग्रीन कलर का क्वीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ, तो आप क्या करोगे, ये सिंपल यहाँ पे सेल करोगे, ये स्टॉप लॉस हो गया, ये मूवमेंट दे दिया। ये कैंडल को, ये भी एक रानी कैंडल हुआ है, तो आप क्या करोगे फिर, जनरल फंडा जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप ब्लाइंड ट्रेडर भी हो तो भी मैं ये एप्लीकेबल है, आपको नुकसान पहुँचाएगा नहीं। एक मूवमेंट है, आप यहाँ से ये डिस्टेंस काउंट करोगे ऑलमोस्ट 90%, तो यहाँ पे देख रहे हो कि ऐसे कैंडल फॉर्मेशन हुआ, तो आपने अगर यहाँ पे भी अगर सेल ऑर्डर मारा, तो भी आपको नुकसान पहुँचाएगा नहीं। एक प्रोटोटाइप सिनेरियो है, उसके बाद ये 20 तारीख आ गया था, ये एकदम लास्ट मोमेंट में, फिर भी लॉजिक जो है, मैं लॉजिक बता रहा हूँ, दूसरा कुछ सोचो मत। ठीक है,
अभी देखिए यहाँ पे एक बियरिश मूवमेंट है, एक बीच में एक क्वीन कैंडल है। ये आपका ट्रेड मैनेजमेंट का सही सिनेरियो है। जो एक मूवमेंट के बाद ये जो छोटा जो क्वीन कैंडल फॉर्मेशन होता है, ये जो छोटा जो क्वीन कैंडल फॉर्मेशन होता है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप थोड़ा चॉपी मार्केट को अवॉइड करेंगे, एकदम बिल्कुल चॉपी मार्केट, ये जैसे पूरा चॉपी मार्केट हो गया, आप थोड़ा अवॉइड करेंगे, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे सेल करना है, स्टॉप लॉस इधर लगा दो। आपका प्रॉफिट टेकिंग जोन कहाँ पे रहेगा, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आप यहाँ से मेजर करोगे, कर लिया। ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है। तो देखिए ऐसा आपको करना है, आपको ऐसा सोचना है। अगर आपने ये कैंडल पे भी अगर आप सेलिंग करते तो भी आपका फ़ायदा है, ये कैंडल में भी अगर आप सेलिंग करते तो भी फ़ायदा है, ये कैंडल पे अगर आप बाइंग करते तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता ही नहीं, समझा क्या। तो यही है, सबसे बड़ी बात यही है। और मुझे पता नहीं कि आदमी लोग इतना क्यों तरसता है, इतना पैसा खर्चा करता है ये स्ट्रैटेजी सीखने के लिए। स्ट्रैटेजी सीखने के लिए क्यों पैसा खर्चा करना है? मैंने कभी कुछ भी किया नहीं। स्ट्रैटेजी जो भी सीखा स्टॉक मार्केट सिखाया, जो भी ऑब्जर्वेशन किया, ये इसके पीछे रहना पड़ेगा, ठीक से थोड़ा देखना है। अपना जो दो आंखें दिया है भगवान ने, तो देखना है, अच्छे से गौर से देखो। और ये वीडियो आपको मिला, आप देख रहे हो, मतलब आप थोड़ा बहुत लकी हो। मैं बोलता हूँ कि ऐसा जो नज़र है, ये जो पुल बैक और स्केलिंग आपको जो हेल्प करेगा प्राइस एक्शन को समझने के लिए, कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे देखिए एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, आप यहाँ पे सेल किया, ये आपका स्टॉप लॉस। देखिए आप इतना रिवॉर्ड आपको मिलेगा, ठीक। यहाँ पे अगर आप सेल करते, स्टॉप लॉस इधर रहता, देखो पहला मूवमेंट में भी वो नहीं दिया, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ नहीं। तो ऐसा आप बच जाओगे, बहुत सारे केस में फंसोगे नहीं। अभी यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हो यहाँ पे एक बियरिश मूवमेंट है, तो टोटल बियरिश मूवमेंट ऐसा पकड़ेंगे। इसका 50% मार्क कर दिया, 50% मार्क हो गया। देख रहा है कि ऑलमोस्ट 50% लेवल के वहाँ पे ये नेक्स्ट दिन ओपनिंग हुआ और ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ, एक बड़ा रेड कैंडल फिर फॉर्मेशन हुआ। तो मैं क्या सोचूंगा कि इसका ये जो मूवमेंट है, ये टोटल मूवमेंट का ये रिट्रेसमेंट था, पुल बैक था, यही 50% लेवल पे, और 50% के उधर ही जस्ट वहाँ पे ओपनिंग होके इतना बड़ा एक मूवमेंट दे दिया और नेक्स्ट कैंडल ऐसा फॉर्मेशन हुआ। तो आप क्या करोगे अभी बताओ? सेल करोगे। तो ये सेल करना है, ये आपका स्टॉप लॉस रह गया। इनिशियली आप क्या सोचोगे? आपका प्रॉफिट टेकिंग जोन। प्रॉफिट टेकिंग जोन समझने के लिए आपको स्केलिंग करना पड़ेगा। ये जो टोटल जो मूवमेंट है, ये जो टोटल बियरिश मूवमेंट है, आप यहाँ से वो मूवमेंट काउंट करोगे, मिला, ठीक। अभी देखिए ये जो बीच में आपको तो पहले तो थोड़ा बहुत अंदाज मिला कि अगर स्ट्रेंथ अगर ठीक ठाक रहा तो आपका ए लेवल अचीव करेगा, टच करेगा, और बीच में आपका ऐसा एक क्वीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ, तो आप यहाँ पे सेल करो। उससे पहले यहाँ पे एक क्वीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ और एक बार सेल करो। देख रहा है, एक क्वीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ, अब ये नीचे सेल करो। देखो उसी टाइम ये सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ नहीं, यहाँ पे आपको बचा दिया। फिर ये मूवमेंट आया, एक क्वीन कैंडल है, तो आप क्या करोगे? सेल करोगे। तो सेल कहाँ पे करना है? ये लेवल पे करना है। ये आपका स्टॉप लॉस रह गया। यहाँ पे आपने सेल किया, ये आपका स्टॉप लॉस रह गया। तो आप प्रॉफिट टेकिंग जोन कहाँ पे ढूंढोगे? ये जो लेवल है, ये जो मूवमेंट है टोटल, ये मूवमेंट यहाँ से उतना ही काउंट करोगे। देखो
यही लेवल जो मैं मार्किंग किया वो लेवल मेरा टच किया। समझ रहे कैसे स्टेप बाय स्टेप में आगे बढ़ रहा हूँ। पहले ये मूवमेंट पकड़ के मैंने स्केलिंग किया था यहाँ से, फिर ये मूवमेंट पकड़ के मैं स्केलिंग कर रहा हूँ ऐसे। अभी ये कैंडल फॉर्मेशन होने के बाद, ये जो क्वीन कैंडल फॉर्मेशन होने के बाद आप क्या किया, ये पीछे एक बियरिश मूवमेंट था तो आप जनरली यहाँ पे सेल किया मिडिल पोर्शन में। देखिए ये दोनों कैंडल में भी, नेक्स्ट दो कैंडल में भी आपका सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, उससे पहले ये रिट्रेसमेंट हुआ। ये रिट्रेसमेंट होने के बाद, ये लेवल क्रॉस करने के बाद, ये डाउन साइड अगर ऐसा क्वीन कैंडल अगर फॉर्मेशन होता इधर किधर तो मैं ज़रूर ट्रेड लेता। क्यों? क्योंकि पीछे बियरिश स्ट्रेंथ है और मैं स्केलिंग क्या करता, प्रॉफिट टेकिंग। ये जो डिस्टेंस है मैं यहाँ से वो डिस्टेंस काउंट करता, ये डिस्टेंस सेम है, ऐसा पोजीशन पे मैं बोल रहा हूँ। तो ये हो गया कि ट्रेड आपको ढूंढना है, थोड़ा देखना है वो पीछे बुलिश स्ट्रेंथ है क्या, बियरिश स्ट्रेंथ है क्या, तो फिर उसी हिसाब से आप एक्ट करोगे ये फॉर्मेशन होने के बाद। और जहाँ पे आप फेलियर हो जाओगे, आपका प्रेडिक्शन फेल हो जाएगा, तब ये क्वीन कैंडल आपको बचा देगा। अगर मैं जो तरीके से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ही एंट्री लेना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, उसी हिसाब से आपको एक्ट करना है, उसी हिसाब से आपको ट्रेड लेना है, ठीक है, तो आप बच जाओगे। तो ऐसा थोड़ा देखो, और ये कॉन्सेप्ट अभी थोड़ा देखा ना तो समझ में आ रहा होगा कि कितना ये पावरफुल कॉन्सेप्ट। तो पीछे एक बुलिश स्ट्रेंथ रहना चाहिए, बियरिश स्ट्रेंथ रहना चाहिए, और चॉपी मार्केट को आप थोड़ा अवॉइड करोगे, चॉपी मार्केट को थोड़ा अवॉइड करोगे। ऐसा मूवमेंट अगर मिल रहा है आपको ठीक से, और स्केलिंग और पुल बैक ये बहुत आपको हेल्प करेगा। देखिए यहाँ पे जो मैं बोल रहा था कि ये मूवमेंट के बाद ये पुल बैक किया, उसके बाद ये डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है और ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप ट्रेड छोड़ोगे नहीं, ट्रेड छोड़ोगे नहीं। अगर आपका प्रेडिक्शन गलत है तो आप बच जाओगे। कैसे बचोगे? मान लो ये कैंडलस्टिक जो फॉर्मेशन हुआ था, आप यहाँ पे सेल किया जनरली, अगर आपने यहाँ पे बाइंग करता मान लीजिए, तो देखिए आपका प्रेडिक्शन गलत है, तो आपका बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। अभी क्वेश्चन आएगा कि ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करना है। प्रोवा तो उतना तो कुछ बताया नहीं। देखिए ये जो कैंडल है रेड क्वीन कैंडल यहाँ पे, और एक रेड क्वीन कैंडल है, तो ये दोनों में अंतर क्या है? मैंने तो सेम लेवल पे ही तो सेलिंग कर रहा हूँ, इसका जस्ट नीचे, ये कैंडल के नीचे, ये कैंडल के नीचे, ऐसा जगह पे मैं सेल कर रहा हूँ, और स्टॉप लॉस इधर है, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा रखना है। तो इसके लिए जब ये कैंडल बड़ा हो गया तो आपको पोजीशन साइजिंग कम करना है, कम क्वांटिटी लेके काम करना है। यहाँ पे आप ज़्यादा क्वांटिटी लेके काम कर सकते हो। तो ये बेसिक ट्रेड मैनेजमेंट है, और ये सिर्फ कैंडलस्टिक देख के आप कर सकते हो। और ज़्यादातर 2 या 3 स्टॉक या कुछ फाइनेंशियल ऐसा 2-3 इंस्ट्रूमेंट पे आपको ट्रेड लेना है, प्रैक्टिस करना है। तो आप सिर्फ उसका साइज देख के भी आप बोल सकते हो कि कितना क्वांटिटी लेना है, आपको कैलकुलेट करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर कुछ प्रैक्टिस किया है तो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा दिमाग में घुसा लो, काम पे आएगा। और मेरा नाम प्रभाकर राय है, ये नाम भी याद रखो तो काम पे आएगा, ठीक है। चलो लेट्स गो, इट्स पार्टी टाइम।